हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.94 जिसमें वो कह रहा है कि गिवन डैट वी नॉट इज़ इक्वल टू 4 वोल्ट, यानी कि आपको वी नॉट की जो वैल्यू दी गई है वो 4 वोल्ट है और आपने फाइंड करना है वी एस को। ये चैप्टर 2 है, तो चैप्टर 2 के ऊपर जिन कंसेप्ट्स के ऊपर बेस करता है वो हमारे पास होते हैं के सी एल, के वी एल, लाइक करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल और नोड्स वगैरह पे। ठीक है जी, आप ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कौन कौन से आपके कंसेप्ट होंगे जो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करने होंगे। एक केवीएल है, ठीक है जी, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे केसीएल भी चलेगा, किरचॉफ करंट लॉ। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे ओहम्स लॉ भी आपके काम आएगा। तो ये तीनों चीज़ों के कंसेप्ट आपने ले लेने हैं हमारी कंसेप्चुअल प्लेलिस्ट से, अगर आपके पास ये कंसेप्ट नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे असल में हमने इस पॉइंट तक जाना है, ये वी एस, ठीक है। अब जो भी आपके कंपोनेंट लगे हैं ना आपके इस सर्किट के अंदर, रजिस्टर लगा है, चाहे करंट सोर्स लगा है, वोल्टेज सोर्स तो पहले ही वोल्टेज है, करंट सोर्स और रजिस्टर के क्रॉस आपने ना उनके वोल्टेज मालूम करने हैं। ठीक है जी, उनके क्रॉस कोई ना कोई वोल्टेज मेंशन कर दे। लाइक मैं इसके क्रॉस वोल्टेज मेंशन कर रहा हूँ V1 के नाम से। साइंस आप जैसे मर्जी रख दो, क्योंकि जैसे साइन रखोगे उसी लिहाज से फिर वो क्वेश्चन चलता है, उसी कंसेप्ट से चलता है, तो आपका आंसर सेम टू सेम आएगा। चाहे मेरी तरह ना रखो आप, माइनस ऊपर रखो प्लस नीचे रखो, फिर भी वही होगा, लेकिन कंसेप्ट ही सही लगाना पड़ता है। अब ये एक रजिस्टर है, इसके भी वोल्टेज हमें नहीं पता, तो इसके भी मैं एक वेरिएबल नाम रख देता हूँ V2। उसके बाद ये V3 के नाम से इसके क्रॉस वोल्टेज रख देता हूँ। ठीक है जी, ऐसे ही वन बाय वन सबके क्रॉस, जिनके क्रॉस हमें वोल्टेज नहीं पता वो आप वोल्टेज मेंशन कर दें, क्योंकि यार वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो वो वोल्टेज के थ्रू ही फाइंड आउट होंगे। ये एक तरीका कार होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत सूझबूझ के इसके ऊपर काम करना पड़ता है। उसके बाद देखो, ये एक रजिस्टर है, मुझे इसके क्रॉस इसके वोल्टेज का नाम नहीं पता, मैंने V5 के नाम से इनका नाम रख दिया। ठीक है, और इसके क्रॉस ऑलरेडी वोल्टेज मेंशन है V0 के नाम से। ठीक है, ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा बच्चों, एक कंसेप्ट चेक कीजिएगा। जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो करंट है 2 मिली एम्पेयर के नाम से, ये यहाँ पे आती है इस पॉइंट पे। ठीक है जी, एक करंट सोर्स है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये ऊपर की तरफ करंट जा रही है। यहाँ पे आने के बाद इसे दो रास्ते मिल रहे हैं। ये एक नोड है, नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें 3 चीज़ों की वायर अटैच है, एक करंट सोर्स की और 2 रजिस्टर्स की, तो ये एक नोड है। यहाँ पे आके करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं, तो करंट ने पता है क्या करना है, ज़रूरत के मुताबिक डिवाइड हो जाना होता है इस पॉइंट पे आके। तो लिहाजा कुछ करंट इधर को चला जाएगा, कुछ करंट उधर को चला जाएगा। अब हमें नहीं पता कि इस साइड पे कितना करंट जाता है, दैट्स व्हाई हम पता है क्या करते हैं, उनके नाम भी वेरिएबल्स के नाम पे ही रख देते होते हैं। लाइक मैं इस वायर में जो करंट जा रही है उसका नाम रख देता हूँ I1। ठीक है जी, और इस साइड पे जो करंट जाएगी उसका हम नाम रख देते हैं। अब वो जो करंट है ना यार, देखें सिंपल सी बात है, ज़्यादा मैं मुश्किल नहीं करता क्वेश्चन को। इसकी बजाय हम स्टार्ट से ही जैसे वोल्टेजेस के नाम रखने स्टार्ट किया ना, वैसे ही मैं स्टार्ट से ही आपको करंट का भी कंसेप्ट देना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से देखें, ये एक वोल्टेज सोर्स था, तो वोल्टेज सोर्स यानी ये हमारी बैटरी थी, बैटरी। ठीक है जी, हम फर्ज कर लेते हैं यही हमारी बैटरी है। इसमें से क्या हुआ जी, सप्लाइड करंट निकला, क्योंकि जब भी बच्चों सप्लाइड बैटरी, आप वोल्टेज बैटरी लगाते हो ना, तो करंट की फॉर्म में आपकी वो जो वोल्टेज हैं वो आगे डिवाइड होते हैं। पहले करंट यहाँ से निकलता है, तो इसमें से एक करंट निकला जिसका नाम हम रख देते हैं अब I2। ठीक है जी, क्योंकि I1 तो नाम रख चुके हैं, I2 इसको नाम दे देते हैं। आगे यहाँ पे आके इसको दो रास्ते मिले, तो इसने क्या किया, इसने दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, कुछ करंट नीचे को गया, कुछ करंट आगे को गया। तो इस तरफ जो करंट गया उसको हम नाम दे देते हैं I3 का, और जो इस तरफ गया उसको हम नाम दे देते हैं I4 का। ठीक है जी, और बस जी आपने काम डन कर दिया। क्यों ये देखो, I4 यहाँ पे इन दोनों में से गुजरते हुए जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो उसे भी दो हिस्सों में तकसीम होना पड़ा यहाँ पे आके। लेकिन उसने देखा जब वो इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था I4, तो I4 को नज़र आया कि उस तरफ से भी एक करंट आ रही है, तो दोनों ने टकरार खा के बोला कि भाई नहीं, तू नीचे नहीं आ सकता, तू सारे का सारा आगे चला जा। तो यानी यहाँ पे आके क्या हुआ, I1 जो है वो इन दोनों का मिक्सचर हो गई, यानी इन दोनों का सम हो गई, 2 मिली प्लस I4, इन दोनों का सम हो के आगे I1 की फॉर्म में एक करंट गया। ठीक है जी, ये मैंने सारी स्टोरी आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। अब हम वन बाय वन ये फाइंड आउट करते जाएंगे और हमारा काम डन होता जाएगा। तो सबसे पहले हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो I1 करंट आपको नज़र आ रही है, देखिए किस तरीके से I1 जो करंट है वो इन दो रजिस्टर्स में से गुजरती है, तब इनमें ये वोल्टेज पैदा होते हैं। तो बच्चों देखो, I1 करंट की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग वो जब इस रजिस्टर में से गुजरी 1 किलो ओम के रजिस्टर में, तब जाके इसमें V0 वोल्टेज पैदा हुए। ठीक है, जिनकी वैल्यू 4 वोल्ट है। तो
आपको पता है यही ओहम्स लॉ का कहना है कि जब किसी रेजिस्टर में से करंट पास करता है तब उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पे इसके ऊपर ओहम्स लॉ लगा सकते हैं। इसके ऊपर ओहम्स लॉ लगाने से हमें ये बेनिफिट होगा क्योंकि इसकी हमें दो चीज़ों की वैल्यू पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता है और वोल्टेज की भी, तो हम इसकी करंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो ओहम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे वोल्टेज बच्चों क्या है, V नॉट इज इक्वल टू आई आर। आर पहले आपने लिखनी है, रेजिस्टेंस कितनी है 1K। करंट बाद में लिखने की वजह यह है क्योंकि करंट जिस टर्मिनल में एंटर करती है ना वोल्टेज के, उस साइन के साथ करंट को पुट किया जाता है। तो देखिए करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर होके आ रही है। डेट्स वाई ये प्लस I1 यहाँ पे पुट होगा। अगर नेगेटिव में एंटर करती तो हम माइनस I1 यहाँ पे लिखते, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला बन गया। देखें अब यहाँ से आप I1 को मालूम कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होगा, I1 इधर ही रह जाएगा और V नॉट के बटे में चला जाएगा 1K। V नॉट की वैल्यू जो कि 4 है, 4 के बटे में चला गया 1K, ठीक है जी। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया। तो आपके पास I1 की वैल्यू आ गई 4 मिली एम्पेयर। ये आपके पास I1 की वैल्यू आ गई 4 मिली एम्पेयर। अब देखें आपको I1 की वैल्यू पता है ना, आपने I1 की वैल्यू तो मालूम कर लिया। अब आपने I1 की वैल्यू की मदद से ये इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर लेने हैं 2 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस, ये V5। कैसे, ओहम्स लॉ लगाओगे आप यहाँ पे भी V5। चलो यहीं पे इसके आगे मालूम कर लेते हैं। V5 इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। बच्चों वही फार्मूला, 2 किलो ओम इसकी रेजिस्टेंस है। करंट किस टर्मिनल के साथ आएगी, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, क्योंकि ये भी इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर होके जा रही है। तो लिहाजा 2K I1 इसका फार्मूला बन गया, जिसमें वैल्यू पुट करूँ 2K इंटू 4 मिली, तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, देखें ये बन जाता है 8 वोल्ट। किलो और मिली कैंसिल और 2 4 बार 8। ये आपको V5 की वैल्यू भी पता चल गई, 8 वोल्ट। अब बच्चों आप क्या कर सकते हो, ये आपके पास एक होल यहाँ पे क्या नाम है, एक लूप बन चुका हुआ है जिसके इर्द गिर्द आपके पास जितने कंपोनेंट्स हैं उनमें से सिर्फ एक वेरिएबल है जिसके वोल्टेज आपको नहीं पता, बाकी दोनों के पता है। डेट्स वाई आप उसके वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हो V4। तो ये मैं आपको एक दफ़ा बना के दिखाऊंगा लूप, यानी ये आपके माइंड का सारा हिस्सा जो मैं अभी बना के दिखाने लगा हूँ। आपने अपने माइंड में बच्चों जब लूप लगाना होता है ना, KVL के लूप के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखनी होती है। अगर आप कहीं पे भी जाके देखोगे सॉल्यूशंस वगैरह अगर आपको मिल भी जाते हैं पेड करके, तो आपको ये कभी ऐसे नहीं समझाया जाएगा जैसे मैं समझा रहा हूँ, अलहदा से शेप बना के, क्योंकि वो कहते हैं बच्चा खुद ही समझ लेगा, वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि बच्चा कोई हवा से इंजीनियर बन के नहीं आया हुआ। अब देखें आपने ना ये एक पूरा लूप है, आपने हर एक कंपोनेंट के वोल्टेज मेंशन कर लेने अपने जहन में, प्लस माइनस V5, ठीक है जी। उसके बाद देखें इस तरफ प्लस माइनस V नॉट लगा हुआ है। हमारा साइंस उस तरह से ही होने चाहिए जैसे यहाँ पे हमने लगाए हुए हैं इस शेप के अंदर, आपकी माइंड की शेप के अंदर, प्लस माइनस, ये आपका आ गया V4, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना है I के नाम से अपने माइंड के अंदर ही, और इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही KVL की इक्वेशन लिख लेनी है। यानी कि हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। KVL आपको पता है क्या कहता है कि हमने हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने होते हैं और करंट जिस टर्मिनल में एंटर कर रही होती है उस लिहाज से साइन आता है। अब देखो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, आपने बस इक्वेशन लिखनी है, आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वहाँ पे भी बस इक्वेशन मिलेगी, ये शेप नहीं मिलेगी। तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, ठीक है जी, KVL लगाया, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुई तो ये माइनस में आ गए। मज़ीद आगे बढ़े तो करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई तो ये प्लस में आ गए। मज़ीद आगे गए तो करंट इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई तो लिहाजा ये प्लस में आ गए, ठीक है जी। और इज़ इक्वल टू हो गया 0 क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। हम देखें इसकी ये टेल पे वापस आ गए, हेड टू टेल मूवमेंट हो गई, ये लग गया KVL। तो अब ये एक दफ़ा मैंने इस तरह से शेप ड्रा किया अलहदा से और आपको समझा दिया। अब जो बाकी KVL लगेंगे ना इसके ऊपर इस शेप के अंदर, वो मैं क्वेश्चन के अंदर दोबारा KVL के लिए ऐसे शेप्स नहीं ड्रा करूँगा, वो आपको खुद से अब देखना पड़ेगा कैसे होता है, बस मैं आपको बताता जाऊँगा क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हमें वैल्यू किसकी मालूम करनी है, V4 की। V4 इधर नेगेटिव में, दूसरी जानिब जाके प्लस में हो जाएगा, तो V4 उधर जाके प्लस में हो गया और इस साइड पर रह गया V5 प्लस V0। V5 की कितनी वैल्यू आई हुई है, 8, प्लस V0 की वैल्यू जो कि हमारे पास 4 है, तो लें जी आपके पास V4 की वैल्यू आ गई 12 वोल्ट। ऐसे ही आपने बारी बारी सारे कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ निकालते जाएंगे तो आप VS की भी वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। अब देखें आपको ये वैल्यू तो पता चल गई है, लेकिन अब मज़ीद अगर पीछे हमने जाना ना तो मुझे I4 की वैल्यू चाहिए। ये जो I4 करंट थी जो यहाँ पे आके आगे मज़ीद गई थी, तो देखो बच्चों ये जो I4 करंट है ये आगे यहाँ पे आके
इस नोड में एंटर कर रही है, ठीक है जी। तो मैं इस नोड के ऊपर लगाऊंगा केसीएल का कंसेप्ट, ठीक है जी। इस नोड के ऊपर केसीएल कहता है बच्चों द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उनका सम बराबर होता है जितना करंट लीव करता है उसके, ठीक है जी। तो लिहाजा यहाँ पे देखो इस नोड के अंदर जो एंटरिंग करंट्स होगी उनका सम एक साइड पे आ जाएगा। तो देखो I4 भी इस नोड के अंदर आके एंटर कर रही है और ये 2 मिली भी एंटर कर रही है, तो इन दोनों का सम आ गया एक साइड पे I4 प्लस 2 मिली, ठीक है जी। इज इक्वल टू लिविंग करंट, देखो I1 इसमें से लीव करके जा रही है तो ये आ गई I1 दूसरी साइड पे, यानी उस नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं उन सब की हमने करंट लिखनी है, लेकिन एक साइड पे एंटरिंग करंट्स को, एक साइड पे लिविंग करंट्स को। तो देखो अब हमें मालूम क्या करना है, I4 को, I4 उसी जानिब रह गया और I1 में से आके 2 मिली माइनस होने वाला, तो I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 4 मिली, तो ये देखो 4 मिली में से आके 2 मिली माइनस हुआ तो 2 मिली आपके पास वैल्यू आ गई I4 की। अब ये मैं मेंशन कर रहा हूँ जी, जो जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू मेंशन करता जा रहा हूँ मैं शेप के अंदर। अब देखें I4 की वैल्यू मालूम हो जाने की वजह से मैं क्या करूँगा, V3 की वैल्यू मालूम कर लूँगा। V3 की वैल्यू मालूम करके इस लूप के ऊपर अब KVL लगाऊंगा, ये जो छोटा सा लूप है ना इसकी लूप के ऊपर KVL लगाने से मुझे V2 की वैल्यू मालूम हो जाएगी और मैं मज़ीद पीछे एक कदम चला जाऊंगा जिससे मैं VS के करीब पहुंच जाऊंगा। आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे V3 की वैल्यू कैसे मालूम हो सकती है, जब मुझे ये पता है कि V3 में से कौन सी करंट गुजरती है जिसकी वजह से V3 वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं, इस रेजिस्टर में से I4 गुजरती है, तो लिहाजा मैं V3 मालूम कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है, देखो यार V3 इज इक्वल टू हमारे पास देखो रेजिस्टेंस पहले नंबर पे लिखी जाएगी, करंट इसके कौन से टर्मिनल में एंटर कर रही है, देखो करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है I4 अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो लिहाजा वो प्लस में यहाँ पे लिखी जाएगी 3K इंटू I4 सिंपल, ठीक है जी। यार ये रिंग लाइट को हिलाने का ये मकसद होता है, असल में ना कैमरे का जो फोकस होता है कभी कभार हट जाता है और वो आपको ब्लर नज़र आता है, इसलिए हम हिला देते हैं ज़रा रिंग लाइट को। ये हर प्रॉब्लम होती है अक्सर जब हम फेसलेस वीडियोस बना रहे होते हैं। तो 3K इंटू I4 की वैल्यू जो कि 2 मिली है, ठीक है जी। तो देखें आपके पास कितना आंसर आ रहा है V3 का, 6 वोल्ट, 3 2 आर 6 और किलो मिली कैंसिल, और ये आपके पास V3 की वैल्यू आ गई। अब ज़रा गौर कीजिए, ये आपके पास इसी तरह से एक लूप बन रहा है जैसे ये हमने आपको बना के दिखाया था। करंट आपने हमेशा क्लॉकवाइज घुमानी होती है। तो देखो इसमें क्या है जी, आपके पास कौन कौन सा कंपोनेंट है, V2 का कंपोनेंट है, ये 6 वोल्ट वाला वोल्टेज सोर्स है V3 वाला है, और ये V4 वाला है। तो यहाँ से हमने ऐसे चलना स्टार्ट करना है। आप देखें मैं आपके सामने यहाँ पे बता भी रहा हूँ कैसे चलना स्टार्ट करना है, इसका लूप आपके माइंड में अब बन चुका होना चाहिए इस तरह का। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुई V2 के, तो हमारे पास आ गया -V2। मजीद आगे बढ़े तो करंट ऐसे चलती चलती इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई, तो ये आगे +6 क्योंकि इसकी वैल्यू डायरेक्ट पता है। मजीद आगे गए तो करंट इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई, तो ये आगे +V3। मजीद आगे गए तो करंट इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई V4 के, तो +V4 आ गया और इज इक्वल टू में आ गया 0 क्योंकि हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था इस नेगेटिव से। तो देखो V4 के बाद यही कंपोनेंट दोबारा आ रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे हम स्टॉप कर जाएंगे और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इस तरह से मैंने शेप बनाई है और उसके ऊपर KCL लगाया, मतलब KCL नहीं KVL लगाया अपने माइंड के अंदर। तो आपके सामने देखें इक्वेशन लिख दी गई है इस लूप के ऊपर। अब आप यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, V2 की। तो देखें V2 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी जानिब जाके प्लस हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी V2 इज इक्वल टू 6 + V3 + V4। तो 6 + V3 की कितनी वैल्यू है, 6 + V4 की कितनी वैल्यू थी आपके पास 12। तो देखो 12 जमा तकरीबन ये भी 12 ही है, तो 24 वोल्ट आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। ये देखें ये आपके पास मालूम हो गया 24 वोल्ट। अब बच्चों देखो V2 की वैल्यू पता चल चुकी है ना, तो हम V2 की वैल्यू की मदद से I3 की वैल्यू मालूम कर लेंगे। देखें क्या है जी, I3 एक ऐसी करंट है जो इस 12 किलो ओम के रजिस्टर में से गुजरती है, तब जाके इसमें V2 वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो लिहाजा वही वो ओहम्स लॉ वाला कंसेप्ट है यहाँ पे भी। तो क्या होगा जी, देखो वोल्टेज इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। पहले रेजिस्टेंस लिख लेंगे फिर करंट को उस साइन के साथ लिखेंगे जिस टर्मिनल में वो एंटर कर रही है। तो देखो करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, तो लिहाजा ये प्लस में पुट कर दी जाएगी +I3। अब I3 की वैल्यू हमने मालूम करनी है क्योंकि हमें वैल्यू पता है V2 की, तो I3 इस जानिब भी रह गया और ये 12 के इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके उसके बटे में आ जाएगा और V2 की वैल्यू आपके सामने 24 है, 24/12 के। तो आपको पता है 12 एक बार 12 दो बार 24 और किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा और ये 2 मिली एम्पेयर आपके पास वैल्यू आ गई इसकी, 2 मिली एम्पेयर। ओके हो गया। अब देखें ये जो बच्चों नोड है ना,
ये जो नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है जो यहाँ पे लगा था कि मुझे 2 वायर्स की करंट्स की वैल्यू पता थी और एक वायर की करंट की वैल्यू नहीं थी पता। तो यहाँ पे भी यानी हम केसीएल का कंसेप्ट लगा के अपनी I2 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो केसीएल ही लगाएंगे, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। तो देखो इस नोड के अंदर सिर्फ एक एंटरिंग करंट है, तो एक एंटरिंग करंट एक साइड पे आ गई और सम ऑफ लिविंग करंट्स एक साइड पे आ गया। बाकी दोनों लीव कर रही हैं तो उन दोनों का सम एक साइड पे आ गया, I3 प्लस I4। तो अब आप इनकी वैल्यूज़ पुट करके मालूम कर लें। I3 की कितनी वैल्यू है जी, I3 की वैल्यू है हमारे पास 2 मिली और I4 की वैल्यू भी 2 मिली है। मैं शेप से देख के पुट किए जा रहा हूँ। तो ये आपके पास 4 मिली एम्पेयर आ रही है, ठीक है जी। आपने लें जी I2 को मालूम कर लिया। अब लास्ट एंड फाइनल 2 बस बच्चों हमारे पास वेरिएबल्स रह गए हैं जिनको हमने मालूम करना और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। इस V1 वोल्टेज को फिर VS फाइंड आउट हो जाएंगे। असल में बच्चों ये जो सारे हमने फाइंड आउट किया ना करंट्स और वोल्टेज, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर इनको फाइंड आउट नहीं करेंगे तो हम VS को फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, क्योंकि VS तक पहुंचने का तरीकाकार ये है। अगर तो हम तीसरे चौथे चैप्टर में होते तब हमारे लिए बहुत काम आसान होता, लेकिन हम हैं ही अभी यार दूसरे चैप्टर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो फिर क्या कर सकते हैं। अब देखें ये जो I2 की करंट है ये अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चल के आ रही है। पहले मैं V1 के वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो देखें वही ओहम्स लॉ लगेगा, क्योंकि I2 इस पूरे लूप में घूम के आ रही है ऐसे। तो I2 इस रजिस्टर में से भी गुजर के गई हुई है, इसमें वोल्टेज इसने ही V1 प्रोड्यूस किए हुए हैं I2 ने। तो लिहाजा देखो फार्मूला लगने लगा V1 इज इक्वल टू, इसकी पहले रेजिस्टेंस लिख लेता हूँ, करंट इंटू रेजिस्टेंस लिखना है ना, और करंट की डायरेक्शन देखो ये कौन से टर्मिनल में एंटर करके गई हुई है V1 के। देखो करंट ऐसे जा रही है ऐसे, यानी ये ऐसे इसके ऐसे नीचे से एंटर करके गई है। तो नीचे से एंटर होने की वजह से ये कौन से टर्मिनल में एंटर हुई होगी, नेगेटिव टर्मिनल में, यानी इससे पहले नेगेटिव टर्मिनल देखने को मिला होगा। तो डेट्स वाई यहाँ पे पुट होगा -I2। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा था उस वक्त का कि क्या क्यों टर्मिनल बार बार देखा जाता है, इस वजह से कि नेगेटिव टर्मिनल में एंट्री हो जाए तो फिर हमें माइनस में ही पुट करना पड़ जाता है। 3K इंटू -4 मिली, तो देखें आपके पास कितना बन जाएगा -12 वोल्ट। ओके हो गया। अब आपको V1 की वैल्यू पता है। अब लास्ट में आपके लिए यार चलो ये जो माइंड का सारा KVL लगाने वाला लूप है ये ड्रा कर देता हूँ, क्योंकि देखो अब जो आपके पास ये लास्ट लूप बचा ना, इसके अंदर आपके पास देखें कौन कौन सा कंपोनेंट है। एक ये VS वाला सोर्स है, माइनस प्लस VS। उसके बाद ये आपके पास V2 ऐसे लगा हुआ है, प्लस माइनस V2। और इस साइड पे भी इसी तरह से V1 लगा हुआ है, प्लस माइनस V1। इसके अंदर आप एक करंट फ्लो करवाओ अपने माइंड के अंदर। ये भी आपके माइंड की सारी शेप है जो मैंने ड्रा कर दिया, और उसकी इक्वेशन लिखो। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, देखो करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करिए, ये आगे -V1। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके भी नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करते हैं, तो ये आगे -VS। मजीद आगे गए तो करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई, तो ये आगे प्लस में प्लस V2 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ योर इक्वेशन, क्योंकि चक्कर मुकम्मल होगा ना तो इज इक्वल टू 0 ही लिखना था। अब हमने VS मालूम करना है, VS दूसरी जानब जाके हो जाएंगे प्लस, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप कर लेते हैं, VS दूसरी जानब जाके प्लस हो गए, यहाँ पे रह गया -V1 प्लस V2। तो माइनस इंटू V1 की वैल्यू कितनी है जी, -12 प्लस V2 की प्लस यानी हो रही है V2 की वैल्यू। तो V2 की कितनी वैल्यू थी हमारे पास, ये देखें ये 24 लिखी हुई है, तो यहाँ पे आ गया +24। तो देखें आपके पास क्या आंसर बन रहा है, +12 हो जाएगा ये, +12 + 24 यानी कि 36 वोल्ट आपके पास आंसर है जिस क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।